हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर अवनीश सिंघई, मैं एक इंटर्न हूँ। आज हम आपको डायबिटीज़ यानी मधुमेह की बीमारी के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इसके मेन लक्षण क्या है, मेन सिम्टम्स क्या है डायबिटीज़ के, और ये सिम्टम्स क्यों होते हैं, और कब आपको ये लक्षण अगर दिखें तो आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए, अपना ब्लड शुगर चेक कराना चाहिए, कब आपको एक प्रोफेशनल की मदद लेनी है। आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो पहला दोस्तों सिम्टम है वो है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया माने बार बार पेशाब लगना। अब बार बार पेशाब लगने को हम कब मानेंगे कि ये आपकी एक बीमारी है, या इतनी बार से ज़्यादा अगर आपको पेशाब जाना पड़ रहा है तो ये दिक्कत है, या कितनी बार तक हम कहेंगे कि इतना नॉर्मल है, इसके बाद अगर पेशाब लग रही है तो वो ज़्यादा है। तो दोस्तों इसमें क्या है, बहुत सारी किताबों में बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप जितनी बार पेशाब पहले जाते थे, यदि आप अचानक से उससे 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा बार आपको पेशाब जाना पड़ रहा है तो हम कहेंगे कि आपको पॉलीयूरिया हो रहा है, यानी आपको बार बार पेशाब की समस्या हो रही है। इसको देखने के लिए आप जब नॉर्मल पानी पी रहे हो और नॉर्मल आप फ्रूट्स वगैरह खा रहे हो, जैसा आप पहले खाते थे वैसे ही आप अभी भी खा रहे हो, तब आप देखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा पानी पी रहे हो और ज़्यादा बार पेशाब जा रहे हैं तो आपको पॉलीयूरिया है, वो तो नॉर्मल है। ये नॉर्मल व्यक्ति को भी हो, ज़्यादा पानी पिएंगे तो पेशाब ज़्यादा बनेगी और ज़्यादा पेशाब जाना पड़ेगा, तो ये नॉर्मल है। और इसको देखने का एक और तरीका है, इसे हम दिन में और रात में इस प्रकार से बांटते हैं। जो डॉक्टर्स हैं वो आपसे जब पॉलीयूरिया के बारे में जानेंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि दिन में कितनी बार पेशाब जाते हो, रात में कितनी बार पेशाब जाते हो। तो दिन में 6 से 8 बार पेशाब जाना करीब करीब नॉर्मल है, इतना हर व्यक्ति दिन में पेशाब जाता है। और रात के बारे में एक ख़ास बात ये है कि रात में ये कहा जाता है कि रात में अगर आपको एक बार भी पेशाब जाना पड़ रहा है, यानी एक बार भी अगर आपको रात में पेशाब जाना पड़ रहा है, आपकी नींद खुलती है, तो वो पॉलीयूरिया में आ सकता है। लेकिन इसमें यहाँ मैं क्लैरिफाई करूँगा कि ऐसा नहीं है कि आपको नींद नहीं लगी है और फिर उसके बीच में आप उठते हो तो आप पेशाब जाते हो तो वो पॉलीयूरिया, ऐसा नहीं। जब आप गहरी नींद में सो रहे हैं, नींद के भी काफ़ी फेजेस होते हैं डॉक्टर्स की लैंग्वेज में और डॉक्टर्स जो पढ़ते हैं, पर उतनी गहराई में अभी इस वीडियो में हम नहीं जाएंगे। मेन ये है कि जब आप गहरी नींद में सो रहे हो और उस वक्त यदि आपकी नींद डिस्टर्ब होती है पेशाब जाने की वजह से, तो हम सोच सकते हैं कि शायद आपको पॉलीयूरिया है। इसके बाद हम ये जानेंगे कि ये पॉलीयूरिया हो क्यों रहा है, पॉलीयूरिया होने का कारण क्या है। डायबिटीज़ में ऐसा क्या हो जाता है कि आपको पेशाब ज़्यादा लगने लगती है। एक आम आदमी ये पूछ सकता है कि डॉक्टर साहब बीमारी तो शक्कर की है, फिर पेशाब ज़्यादा क्यों लग रही है। तो क्या होता है कि हमारी जो किडनीज़ होती हैं शरीर में, उसमें वो उनका काम होता है ब्लड को फ़िल्टर करना। आम भाषा में हम समझेंगे तो ब्लड को फ़िल्टर करना किडनी का काम है। तो जितना ग्लूकोज यानी शुगर जो हम कहते हैं, मेनली जो ग्लूकोज है, वो जितना शरीर को चाहिए वो रख लेता है, और बाकी किडनी उसको पेशाब के द्वारा बाकी बची हुई शुगर को बाहर कर देती है। जब शक्कर ज़्यादा बढ़ जाती है, माने ग्लूकोज की मात्रा खून में ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जितना अमाउंट रखना है ज़रूरी है जितना शरीर के लिए, वो तो किडनी रख लेती है ब्लड में, बाकी वो पेशाब के थ्रू एक्स्ट्रा ग्लूकोज को पेशाब में डाल देती है। उससे क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ी केमिस्ट्री अप्लाई होगी। उससे क्या होता है कि कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो ज़्यादा कंसंट्रेशन ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा, तो तभी जाके बराबर से यूरिन डॉल्यूट होगी। तो इस कारण से पॉलीयूरिया है, ज़्यादा पेशाब बनती है, ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा, वो पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो यूरिन का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए बार बार पेशाब जाना पड़ता है। ये सिंपल भाषा में लॉजिक है कि पॉलीयूरिया यानी बार बार पेशाब लगने की समस्या क्यों हो रही है। दूसरा जो सिम्टम है जिसके बारे में बात करेंगे, इसको डॉक्टर्स बोलते हैं पॉलीडिप्सिया, यानी बार बार प्यास लगना। तो इसका लॉजिक सिंपल है, क्योंकि पॉलीयूरिया हो रहा है, आपके शरीर से ज़्यादा पानी का लॉस हो रहा है,
इस वजह से पॉलीडिप्सिया हो रहा है, इस वजह से आपको बार बार पानी पीना पड़ रहा है। तो ये हो गया कि पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया, ये 2 सिम्टम हो गए डायबिटीज़ के। ये अगर आपको मिल रहे हैं, अपन इसमें सोच सकते हैं, संदेह कर सकते हैं कि आम व्यक्ति को डायबिटीज़ हो सकती है। तीसरा जो सिम्टम है पॉलीडिप्सिया पॉलीयूरिया के बाद पॉलीफेजिया, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा भूख लगना। अब ये बड़ी मज़ेदार बात है समझने की कि पॉलीफेजिया क्यों हो रहा है। आम आदमी एक पूछ सकता है कि डॉक्टर साहब ठीक है, पेशाब का समझ आ गया, प्यास का समझ आ गया कि ज़्यादा पेशाब लग रही तो प्यास ज़्यादा लग, और भूख का नहीं समझ आया, भूख क्यों लग रही ज़्यादा। तो भूख लगने का कारण ये है कि जब डायबिटीज़ की बीमारी में जो है इंसुलिन की मात्रा किसी न किसी प्रकार से कम हो रही है, तो जो शुगर है, जो ग्लूकोज है आपके शरीर में, ब्लड में, वो आपके सेल्स को नहीं मिल पा रहा है। जो शरीर में सेल्स होते हैं वो ब्लड से ग्लूकोज को लेते हैं, उनसे उनके एनर्जी मिलती है, काम चलता है शरीर का। तो ये जो शक्कर की मात्रा है, जो ग्लूकोज की मात्रा खून में है, ये सेल्स में नहीं जा पा रही है। तो ब्लड में तो ज़्यादा है शुगर, लेकिन सेल्स के पास कम है, सेल्स आपके भूखे हैं, तो वो ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि खाने की ज़रूरत है, ग्लूकोज की मात्रा कम है सेल्स के अंदर। तो सेल्स एक प्रकार से चिल्ला रहे हैं कि हमें भूख लग रही है, हमें खाना चाहिए। इस कारण से ब्रेन को सिग्नल जा रहा है, और इस कारण से डायबिटीज़ वाले व्यक्ति को भूख भी ज़्यादा लगती है। सिंपल सा है। अब देखेंगे कैसे, तो आम आदमी इस प्रकार से समझ सकता है कि नॉर्मली वो जैसे 4 रोटी खाता था, 6 रोटी खाता था, अब अचानक से वो 10 रोटी खा रहा है, बार बार खाना खा रहा है। सुबह पहले वो व्यक्ति 3 बार दिन में खाना खाया करता था, आजकल उसको 5 बार 6 बार भूख लग रही, दोपहर में भी खा रहा, शाम को भी खा रहा, रात में भी खा रहा है, दिन में भी। तो ये एक सिम्टम हो सकता है कि भूख अचानक से बढ़ गई, ये डायबिटीज़ का सिम्टम हो सकता है। ये 3 पॉली वाले सिम्टम्स हो गए, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया और पॉलीयूरिया। अगला जो सिम्टम है, यहाँ तक तो सारे लोग बात करते हैं, ये मेन 3 बहुत ही बेसिक क्लासिकल सिम्टम्स हैं डायबिटीज़ के, इनके बारे में तो सभी लोग बात करते हैं। आगे जो आम आदमी को जानना ज़रूरी है कि घावों का धीरे धीरे भरना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिम्टम है डायबिटीज़ का। ये मिल रहा है अगर, तो बहुत संभावना बढ़ जाती है कि व्यक्ति को डायबिटीज़ हो सकता है। तो नॉर्मल जो छोटे मोटे कट मार्क्स हैं, जो सिर्फ स्किन तक ही हैं, सुपरफिशियल, ये तो एक हफ्ते के अंदर भर जाते हैं, मैक्सिमम 2 से 3 दिन भर में भर जाते हैं, मैक्सिमम ले तो 1 हफ्ते के अंदर ये भर जाते हैं, ये नॉर्मल है। इससे ज़्यादा समय लग रहा है तो हम डाउट कर सकते हैं डायबिटीज़ का। जो गहरे घाव हैं, जो डेप्थ में हैं, उनको भरने में समय अलग अलग लगता है, उनके लिए हम डायरेक्ट अभी ऐसे नहीं सोच सकते। एक लेमैन जो व्यक्ति है, जो कॉमन आदमी है, वो डायरेक्ट ऐसे नहीं सोच सकता कि ये इतने समय से ज़्यादा लग रहा है तो ये डिलेड ही लेंगे, माने देर से घाव भर रहे हैं। लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम है कि जो अल्सर है, जो घाव है, वो भर ही नहीं रहे। 1 महीने से कोई घाव है, पैर में है, हाथ में है, भर नहीं रहा है, तो ये एक मुख्य सिम्टम हो सकता है डायबिटीज़ का। इसके बाद हम जाएंगे अगले सिम्टम पे। अगला सिम्टम है, बहुत ही कॉमन सिम्टम है, थकान। लोगों को थकान महसूस हो रही है, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, पिटरी में दर्द हो रहा है, जो हम काफ मसल्स बोलते हैं जिसको, उसमें दर्द हो रहा है। तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है डायबिटीज़ का। शुगर वाले व्यक्ति जो पीड़ित हैं, उनको ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको 5 या 6 सिम्टम्स बताए, इनके अलावा भी कई सिम्टम होते हैं। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स, बहुत सारे सिस्टम्स को असर डाल सकती है। तो इसके सिम्टम्स भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो इसके अलावा जो सिम्टम्स हैं वो एडवांस डिजीज़ को बताते हैं। माने आपकी शुगर कई दिनों से कंट्रोल में नहीं चल रही है और अब वो शरीर में दुष्प्रभाव डालने लगी उसके कारण। तो ऐसे सिम्टम्स जो है वो है जैसे न्यूराइटिस, आँखों से दिखना कम हो जाना, न्यूरोपैथी यानी कि नसों की दिक्कत,
नेफ्रोपैथी यानी किडनी की समस्या, और रेटिनोपैथी जैसे जो आँखों में जो रेटिना होती है उसकी समस्या। तो इन सब के लिए आप एक आम आदमी तो नहीं समझ सकता, लेकिन एक ट्रेंड डॉक्टर ज़रूर इसको समझ सकता है और वो इन सिम्टम्स को पहचान सकता है। अब मुख्य बात ये है, ये वीडियो का उद्देश्य कॉमन आदमी के लिए है, जो अपने उसको जो अजीब अगर ऐसे कोई सिम्टम्स अपने अंदर महसूस होते हैं तो उसे सतर्क करने के लिए है। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इनमें से कोई एक सिम्टम यदि मिलता है तो ऐसा नहीं है कि आपको डायबिटीज़ है, और यदि इन सब में से कोई एक सिम्टम नहीं भी मिलता है तो भी हम ये नहीं कह सकते कि व्यक्ति को डायबिटीज़ नहीं है। तो इस बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और यदि इनमें से आपको कुछ सिम्टम्स मिलते हैं, 1, 2 या 3 कुछ भी सिम्टम्स मिलते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करवाना चाहिए। और यदि आप डिटेल में किसी भी सिम्टम्स के बारे में जानना चाहते हैं या और किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और मुझे बताएं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा और आपको डिटेल में जितना अच्छे से सरल भाषा में हो सकेगा समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। Subscribe to my channel Tuned Up Words to stay tuned and press the bell icon to never miss a video.